मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप बी टीम है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि आप तो महाविकास आघाड़ी ज्वाइन करना चाहते थे, या आप बीजेपी के हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया आप बी टीम हैं किसके। देखिए नविका जी, ये जो रजाकार वाली बात है, रजाकार जो थे वो पाकिस्तान चले गए, जो यहाँ के वफादार थे उनसे जो है बीजेपी की जो है नींद हराम हो चुकी है। बीजेपी को नींद नहीं आ रही, उनके पेट में भी बहुत दर्द है। अब मैं बी टीम पे आ जाता हूँ। अब बी टीम तो दोनों भाई आपको दिख ही रहे होंगे, वो कौन सी पार्टी के कौन से बी टीम है। कांग्रेस की बी टीम बीजेपी है, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। ये तो जग जाहिर बात है, शिवसेना है और क्या उन्हें जितनी पॉलिटिकल पार्टी है। जो हमें बी टीम कहा जाता है, आप ये बताइए, हमने कोई इनके साथ कोई समर्थन इनका लेकर या अलायंस बनाकर तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो अपने ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये धर्म युद्ध वाली बात जो वहां फर्नांडिस जी कर रहे हैं, और जो जो है वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये मैं तो ऐसे करके इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नजर आ जाए तो मुझे। अगर वो आ जाए नजर तो इन पे कार्रवाई हो जाए, मगर कार्रवाई नहीं होगी नविका जी। ये खुलेआम हिंदू मुसलमान नफरती एजेंडा, शमशान कब्रिस्तान मुगलों तक, और इस तरीके की बातें कर कर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। किसी तरीके से लोग जो है 80-20 के जो फासला है उसको जो है उसमें ये खाई बनकर जो डालने का काम करते हैं, किसी तरीके से पोलराइज हो जाए वोट का जो है, जो ये कर रहे हैं उसमें ये चाहते हैं किसी तरीके से मुसलमान अलग हिंदू अलग होकर वोट इनको दे दे, और नफरत की राजनीति करते रहे। इनके पास मुद्दे नहीं बचे। अभी मैं कमाल है। पूछूंगा कि आपने साल आप के तो 2 करोड़ ऐसे कर रोजगार की रहे बात। हैं जैसे आप हिंदू हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की भाषा बोलते हैं। ओवैसी जी ने क्या क्या कहा है, शायद देखिए मैडम, आपने भी सुना होगा, आपके नेता मैडम है बैरिस्टर साहब। लेकिन करण वर्मा जी इतनी मोहब्बत ओवैसी जी फैला रहे हैं महाराष्ट्र में, नाना पटोले जी फैला रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ढूंढा जा रहा है। तो किसके लिए ढूंढा जा रहा है, जरा बता दीजिए। अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं तो नविका जी, कहीं मिल जाए तो। तो वो नाविका हाथ से जी, सबसे देखेंगे नहीं पहले तो ये मिलेगा, जो दूरबीन ले रंगरेज जी बोल आइए। रहे थे, हाँ, और इनको हमेशा राजीव जी कहीं दिक्कत रही नजर है। आ जाए तो, जो चुनाव इलेक्शन कमीशन के हैं उनको मैं ढूंढ रहा हाँ, हूँ, वो मैं नजर मैं आ बोल जाए सकता तो हूँ हाँ। नाविका जी। आपको जवाब दूंगा मैं। जी नाविका जी, जी, मैं बोल सकता हूँ। करण वर्मा जी। नाविका जी, मैं बोल सकता हूँ जी। बोलिए मैं बोलिए। नाविका जी, जी जी जी, ये रंगरेज साहब जिनको हमेशा से दिक्कत रही है, बटेंगे तो कटेंगे, करेंगे तो सेफ रहेंगे, इनकी पार्टी का नाम का मतलब है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुस्लिम की एकता की बात जो कर रहे हैं। उन्हें दिक्कत है अगर प्रधानमंत्री बात करें भारत देश में एकता की। ये कमाल की बात है। ये नहीं बताएंगे आपको कासिम रिजवी कौन था, वो रजाकार जो अब्दुल वाहिद ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी को देकर गया था कमान, उस रजाकार की उस पूरे अच्छा, डॉक्यूमेंट्स उस अभी पार्टी के कभी नहीं मैंने मिलेंगे आपको। रजाकार पे बोला है, वेबसाइट पे चले जाइए, जो कभी उसके रजाकार थे इतिहास की वो बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान चले गए, 1954 से पहले जो की। वफादार तो थे इनका एक दर्दनाक जो इतिहास रहा है, चाहे वो बैरनपल्ली पे रहा हो और चाहे वो जोगेंद्र नाथ मंडल ने भी बात करी हो। जब भी हिंदुओं को या किसी को बांटने की बात करी गई है, एक नकली ख्वाब दिखा के जय भीम जय मीम देखकर, तो हमेशा खून बहा है, और ये सच्चाई है। और अनुराग भदौड़िया जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पीडीए की, 2012 में दलितों का जॉब प्रमोशन में जो मायावती के टाइम पे ऑर्डर था, उसको रिवर्स करके, डिमोट करके दलितों को नीचे लाने का दुष्कर्म किस पार्टी ने किया था? आपकी समाजवादी पार्टी ने किया था। आपने तो एक नैतिक तौर पे, नीति के तौर पर आपने ये हरकत करी हुई है। तो आप क्या किसी को ज्ञान दे रहे पीडीए में? और पीडीए में भी आपके लिए सिर्फ ए है, और ए को अल्पसंख्यक मत समझिएगा, उसको भी अखिलेश समझिएगा। जब मोहित खान की बात आई, आप उसके साथ खड़े हो गए, दलित बच्ची के साथ आप नहीं खड़े हुए। तो ये इनकी सच्चाई है, जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जो नसरल्ला से लेके जय फिलिस्तीन तक एकता देखते हैं, उन्हें आज दिक्कत है अगर प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्हें दिक्कत है साधुत्व से। आज मैं एक बात बता दूं अनुराग भदौड़िया को भी और हाजी रंगरेज को भी, आप जो साधुओं के बारे में बोलते हैं ना, ये हमारे 2000 साधु थे जिन्होंने 40,000 सेना अब्दाली का सामना करके उसको पीट के भगा दिया था जब वो गोकुल में आए थे। तो हमारे यहां साधु राजनीति में भी उतर सकते हैं, अस्त्र भी उठा सकते हैं और ज्ञान भी दे सकते हैं। इसलिए आपसे हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए कि साधु को क्या करना है, नहीं करना है, क्या सौहार्द होता है। आप पहले बात करिए सौहार्द की। 16 मर गए थे, 30 मरवाने पड़ते तो मैं मार देता, ये बात थी मौलाना मुलायम की। उन्होंने क्या बोला था? अरे साधु बाबा भागो यहां से। योगी आदित्यनाथ जब एक युवा एमपी थे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे नाविका जी कहा था तुम जाओ मंदिर में घंटी बजाओ। तो ये तो आपकी मोहब्बत की बात है जो अनुराग भदौड़िया जी छाती पीट पीट के बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे बहुत से हाथ उठ रहे हैं, बहुत से हाथ उठ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी पहले जवाब दीजिए,
मैं आपके पास आ रही हूँ रंगरेज साहब। देखिए मैंने मुद्दा जो उठाया आज का, अमन गौतम की बात की तो बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से अमन गौतम नाम निकला ही नहीं। अमन गौतम ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी कैसे मौत हो गई, क्या उसके साथ न्याय क्या सरकार ने, नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अमन गौतम है। कैसे बोलेंगे भैया, नहीं बोल पा रहे हैं ना। परेशानी देखिए, हम इनसे बात कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बीएचयू में बच्ची के साथ अन्याय हुआ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बेटी कौन थी, वो हिंदू थी कि मुस्लिम थी, आप बताइए ना। जो बेटी हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ कौन सी बेटी थी वो, जो बेटी उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ कौन सी बेटी थी वो, पहलवान महिलाएं कौन सी बेटियां थी वो, आप बताइए ना। मैं पूछा जो घटना महाराष्ट्र में हुई थी बदलापुर में, कौन बेटी थी वो, कहां की बेटी थी वो, बताइए ना। आप जरा मुंह खोल के बोलिए ना, मैं सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं मणिपुर में जो अन्याय हुआ बेटियों के साथ, कहां की बेटी थी, कौन थी वो। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, लेकिन इस पे जवाब नहीं है। जवाब कहां होगा? 1970 लेकिन सीधे जवाब करण वर्मा के आपने भी नहीं दिए। उन्होंने अयोध्या में मोहित खान की बात करी, आपने भी जवाब नहीं दिया। आपने भी जवाब नहीं दिया। पर शहजाद पूनावाला, नाविका जी आप पूरा जवाब दूंगा परंतु बीच में टोकना नहीं है। शहजाद अब जवाब देंगे। नाविका मैं पूरा जवाब दूंगा पर बीच में टोकना नहीं है, ये शर्त है। अब मैं पूरा जवाब दे रहा हूं, अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि अनुराग जी ने 4, 5, 6 एग्जाम्पल गिनाए। मैं एक एग्जाम्पल लेकर ही स्पष्ट कर देता हूं। इन्होंने प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला और आपने डिबेट को अनुराग जी आप सवाल उठाए तो कृपया करके सुन लीजिए ना, मत कीजिए। आप अच्छी डिबेट सवाल कर रहे उठाए हैं, तो अपनी अपनी बारी में करेंगे। सबके फेडर डाउन। शहजाद जी जवाब दीजिए। नाविका जी 6 उदाहरण का समय अगर आप दोगी तो मैं एक एक उदाहरण का दूंगा, परंतु एक का देकर मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बीएचयू की बात की। बीएचयू में निश्चित रूप से बीजेपी के, एबीवीपी के, बीजेवाईएम के कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। उनको पार्टी ने न केवल निकाला, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, परंतु गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए, फिर भी अखिलेश जी ने उनके साथ खड़े होने का काम किया और उसकी पत्नी को टिकट दिया। यह अंतर है हम में और उनमें। बॉयज विल बी बॉयज इन्होंने कहा, अबू आजमी के साथ ये खड़े हैं, आजम खान जिन्होंने रमा देवी का अपमान किया उनके साथ ये खड़े हैं। और आज जिस प्रकार से शारदा राठौड़ से लेकर सिमी रोजबेल जॉन से लेकर जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल, ये कमेंट्स है, तो उस पर क्या बोला समाजवादी पार्टी ने। अब मैं आना चाहता हूं रंगरेज साहब पर। रंगरेज साहब ने बोला कि मैं दूरबीन से देख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन नहीं दिख रहा। अरे मियां, जरा चश्मा शरिया का उतारोगे, संविधान का डालोगे तब दिखेगा। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा धर्म युद्ध। आपको पता है नाविका जी सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्तो जय, मतलब जहां धर्म है वहां जीत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या धर्म युद्ध की बात करता है? तो सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिक है क्या? हमारे संविधान में प्रभु श्री राम के चित्र है, प्रभु श्री कृष्ण के चित्र है जिन्होंने अर्जुन को गाइड किया, तो क्या वो सांप्रदायिक है क्या? और आखिरी बात मैं केवल अंग्रेज साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अंबेडकर जी को कोट किया। अब अंबेडकर जी को मानते कि नहीं मानते, बोलना रंगरेज साहब। इस्लाम डिवाइड्स इनएक्सोरेबली, इस्लाम इज अ क्लोज कॉपरेशन, इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम. The brotherhood of Islam is not universal brotherhood. It is brotherhood of Muslims and Muslims only. It is fraternity, but only for those within corporation of Islam. It has only contempt and enmity for those outside. Ambedkar जी से अग्रे करते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ.